गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस के तहत विद्यालय बंद हो चुके हैं और ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म दोबारा से आपके लिए तैयार कर दिया गया है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही बैठकर अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी रखें। मैं प्राज्ञ शर्मा इंग्लिश टीचर के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास नाइन्थ में अपने पास दो बुक हैं, जिनमें पहली बुक है वी हाइव और दूसरी बुक है मूवमेंट्स। ये दोनों बुक जो हैं अपने सिलेबस की हैं। तो आज अपन पहली बुक जो बी हाइव है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द फन दे हैड। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, द फन दे हैड, वो मज़ा जो उनके पास था। तो नाम से ही स्पष्ट है कि चैप्टर निश्चित रूप से मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि चैप्टर में ही नाम आ गया फन, मज़ा, आनंद, मौज मस्ती। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द फन दे हैड को। तो देखिए, द फन दे हैड जो ये चैप्टर है अपना फर्स्ट, इसके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। जो ये चैप्टर है द फन दे हैड, ये लिखा है राइटर आइजैक एसिमोव ने। और इस चैप्टर में 2157वां जो वर्ष है, 2157, 2157वां जो वर्ष है, उस वर्ष में क्लासरूम और स्टडी कैसी होगी इसके बारे में बतलाया गया है। कि आज अपन 2021 में जी रहे हैं, तो आज अपन देखते हैं कि अपने पास जो स्टडी मटेरियल है, पढ़ने के लिए जो किताबें हैं, वो एक कागज़ पर प्रिंट हैं। लेकिन आइजैक एसिमोव जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है द फन दे हैड, उसमें उन्होंने बतलाया है कि जब वर्ष 2157 आएगा, उस समय कागज़ों पर छपी हुई किताबें देखने को नहीं मिलेंगी। सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो ई टेक्स्ट अर्थात कंप्यूटर पर या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी ये वाली बात वर्ष 2021 में भी सही साबित हो रही है कि आज अपन भी या तो अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर स्टडी करते हैं, तो वहाँ किताबें जो हैं वो कागज़ पर प्रिंट नहीं है, वहाँ पर एक मूविंग ई टेक्स्ट होता है जो कंप्यूटर पर या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और जिसको अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए, द फन दे हैड, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, कि ये चैप्टर जो है इस कहानी में कौन कौन शामिल है। तो देखिए, कहानी में जो शामिल है वो है एक लड़की मार्गी, एक लड़का टॉमी और उसकी माँ मिसेस जॉन्स। मार्गी और टॉमी का एक टीचर जिसको मैकेनिकल टीचर के नाम से जाना गया है, और एक है मैकेनिक जो कि कंप्यूटर को या टेलीविज़न को सुधारने का काम करता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की ओर। तो देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मार्गी। क्लियर है कि पहला जो कैरेक्टर है वो मार्गी है। तो देखिए, मार्गी के बारे में जानते हैं अपन कि मार्गी जॉन्स इज एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 11 साल की लड़की है। शी इज टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर, और उसे एक मैकेनिकल टीचर अर्थात एक यांत्रिकी के अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है इन हर होम, उसी के घर में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वर्ष 2157 जब आएगा, उस समय अपन को किताबें कागज़ पर जो प्रिंट है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो उस समय टीचर का रूप कौन लेगा? उस समय टीचर का रूप एक कंप्यूटर ले लेगा या फिर एक रोबोट ले लेगा, जो कि अपने घरों में अपने पास ही रहेगा। प्रेजेंट में तो नहीं है ना ऐसा। प्रेजेंट में क्या है, आप सारे के सारे बच्चे एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग जिसको स्कूल नाम दिया जाता है, आप सारे के सारे मिलकर के एक साथ उस विशेष प्रकार की बिल्डिंग में आते हो। अध्यापक भी अपने घर से चलकर उस बिल्डिंग में आता है, सारे के सारे एक साथ बैठते हो और अध्यापक उन सभी बच्चों को एक साथ
पढ़ाता है। लेकिन वर्ष 2157 में ऐसा नहीं होगा। जो टीचर है वो आपके घर में ही रहेगा, अर्थात जो कंप्यूटर है, जो रोबोट है, वह आपके घर में ही रहेगा और आपको वहाँ पर पढ़ाएगा। इसलिए मार्गी को इज टॉट पढ़ाया जाता है बाय अ मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिकी अध्यापक के द्वारा, इन हर होम, उसके घर में। शी यूजेस टू राइट हर फीलिंग्स इन अ डायरी, और वह यूजेस टू राइट हर फीलिंग्स इन अ डायरी, अपनी डायरी में अपनी भावनाओं को लिखती है। शी टू राइट्स अबाउट फाइंडिंग अ रियल बुक, और वह अबाउट फाइंडिंग अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब को पाने के बारे में भी अपनी डायरी में लिखती है। शी हैज़ अ फ्रेंड टॉमी, जो ये मार्गी नाम की लड़की है, इसका एक मित्र है जिसका नाम है टॉमी। शी कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर फ्रेंड, और वह हर फ्रेंड अपने मित्र से, अर्थात इस टॉमी से, कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की सूचना को, हर प्रकार की बात को प्राप्त करती है। तो ये तो मार्गी है जो चैप्टर में दर्शाई गई है। अब चलते हैं सेकंड कैरेक्टर की ओर। तो देखिए, द फन दे हैड, इस चैप्टर में जो सेकंड कैरेक्टर है वो सेकंड कैरेक्टर है टॉमी। कौन है? टॉमी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टॉमी और मार्गी दो मेन कैरेक्टर हैं इसमें। तो देखिए टॉमी के बारे में क्या है। टॉमी इज ए बॉय ऑफ 13 ईयर्स। टॉमी एक 13 साल का लड़का है, तो अपन कह सकते हैं मार्गी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्गी की उम्र कितनी है? महज 11 साल की। टॉमी इज ए बॉय ऑफ 13 ईयर्स। टॉमी एक 13 साल का बालक है। ही इज ओल्डर देन मार्गी, और वह मार्गी से बड़ा है। ही इज ऑल्सो ए गुड फ्रेंड ऑफ मार्गी, वह मार्गी का एक अच्छा दोस्त भी है। ही फाइंड्स एन ओल्ड बुक इन हिज अटिक। अटिक, अटिक का मतलब होता है बुखारी। सीढ़ियों के पास में जो नॉर्मली जगह बसती है जहाँ पर अपन अपना घर का बेकार सामान पटक देते हैं एज ए स्टोर हाउस के रूप में। तो देखिए, ही फाइंड्स एन ओल्ड बुक, वह एक पुरानी किताब को प्राप्त करता है इन हिज अटिक, अपने घर की बुखारी में, एंड शोज इट टू मार्गी, और अपनी फ्रेंड मार्गी को दिखाता है। ही हैज सीन मैनी टेल बुक्स, इसने अर्थात टॉमी नाम के लड़के ने मैनी टेल बुक्स, अनेक टेल बुक्स, टेल बुक्स का मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक बुक जो कंप्यूटर पर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर शो की जाती हैं, वो टेल बुक जो है इसने बहुत सारी संख्या में देखी हुई हैं। एंड हैज़ मच नॉलेज अबाउट स्कूल, और टॉमी को अबाउट स्कूल, विद्यालयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो चैप्टर में होता क्या है कि मार्गी जो है वह पुराने स्कूल के बारे में सारी की सारी जानकारी टॉमी से प्राप्त करती है। क्लियर है? अब चलते हैं इस चैप्टर के थर्ड कैरेक्टर की ओर। तो देखिए, इस चैप्टर में जो थर्ड कैरेक्टर है वो थर्ड कैरेक्टर है मिसेस जॉन्स। कौन है? मिसेज जॉन्स। देखिए, मिसेस जॉन्स इज मार्गीज मदर। मिसेस जॉन्स कौन है? मिसेस जॉन्स मार्गी की माँ हैं। शी एपियर्स इन द स्टोरी, वो कहानी में एपियर्स प्रकट होती हैं, आती हैं, अर्थात कहानी में उनका रोल ओनली इन रिलेशन टू मार्गीज स्कूलिंग, केवल और केवल मार्गीज स्कूलिंग, मार्गी के स्कूल से संबंधित है। कि कहानी में मिसेस जॉन्स अर्थात मार्गी की जो माँ हैं, इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका मार्गी के स्कूल तक संबंधित है। अबाउट विच शी हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और स्कूल अर्थात स्टडी, अध्ययन, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इनकी बहुत मजबूत धारणा है, अर्थात स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, बिल्कुल भी ढील पोल नहीं बरतती हैं। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, कायदा कानून पसंद हैं। शी इन्फोर्स द टाइमिंग ऑफ मार्गीज स्कूलिंग। शी इन्फोर्स, वो जोर देती हैं, दबाव डालती हैं मार्गीज टाइमिंग ऑफ स्कूलिंग, मार्गी के स्कूल के समय के ऊपर। चैप्टर में वो ये बतलाती हैं कि यदि छोटी बच्चियां निश्चित रूप से अच्छा सीख सकती हैं यदि वह नियमित रूप से नियमित घंटों में पढ़ाई करें, तो इसलिए वह अपनी बेटी जो मार्गी है उस मार्गी को स्कूल में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती हैं, बहुत ही ज़्यादा दबाव डालती हैं। आगे देखिए, शी बिलीव्स दैट स्कूल शुड हैपन एट द सेम टाइम एवरी डे। शी बिलीव्ड, वो विश्वास करती हैं,
अर्थात मिसेस जॉन्स जो है वो ये मानती हैं स्कूल हैड हैपेंड एट द सेम टाइम, कि स्कूल सेम टाइम एक निश्चित समय पर एवरीडे प्रत्येक दिन होना ही चाहिए। स्कूल के मामले में अर्थात पढ़ाई के मामले में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अगला कैरेक्टर इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में अगला जो कैरेक्टर है वो है काउंटी इंस्पेक्टर। कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है एक मैकेनिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुधारने का काम करता है। तो यहाँ इस चैप्टर में काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है जो कि मार्गी और टॉमी के टीचर को, अर्थात उनका जो मैकेनिकल टीचर है, जो उनका कंप्यूटर है या उनका जो रोबोट है, उसमें आई खराबियों को सुधारने का काम करता है। क्लियर है। तो देखिए काउंटी इंस्पेक्टर, ही इज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल सा छोटे कद का आदमी है, विद रेड फेस, और उसका चेहरा लाल सा है। ही इज सेंट फॉर, सेंट फॉर का मतलब बुलवा लेना, ही इज सेंट फॉर, उसको बुलाया जाता है, व्हेन मार्गीज कंप्यूटर, जब मार्गी का कंप्यूटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, उचित रूप से काम नहीं करता है। अर्थात एक दिन जब मार्गी के कंप्यूटर में उसके मैकेनिक टीचर में कोई मिस्टेक आ जाती है और वो प्रॉपर वे में प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो मार्गी की माँ जो मिसेस जॉन्स हैं वह एक काउंटी इंस्पेक्टर को, अर्थात कंप्यूटर को सुधारने वाला जो मैकेनिक है उसको बुला लेती हैं। ही टेक्स अपार्ट हिज टीचर, टेक्स अपार्ट लेकर जाना, अलग कर देना। ही टेक्स अपार्ट हिज टीचर, वह काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात जो रिपेयर मैन है वह उसके टीचर को एक और लेकर जाता है, एंड पुट इट बैक टुगेदर, और पुट इट बैक टुगेदर उसे सही कर करके वापस ला देता है। तो ये इस काउंटी इंस्पेक्टर का रोल है इस चैप्टर में। और इसके बाद द लास्ट कैरेक्टर आता है इस चैप्टर में मैकेनिकल टीचर। ये मैकेनिकल टीचर, तो चैप्टर में जो मैकेनिकल टीचर है वो मैकेनिकल टीचर एक कंप्यूटर को बतलाया गया है। जैसा कि आज प्रेजेंट एज में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपका टीचर हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक मानव हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आइजैक एसिमोव जो हैं वो 2157वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए ये बतलाते हैं कि 2157वां जो वर्ष होगा उसमें हम जैसे अध्यापक नहीं होंगे। वहाँ अध्यापक, वहाँ टीचर की भूमिका कौन निभाएगा? एक कंप्यूटर या एक रोबोट निभाएगा। तो चैप्टर में उस टीचर को नाम दिया है मैकेनिकल टीचर, जो कि एक कंप्यूटर है। इस मैकेनिकल टीचर की एक खासियत होती है कि यह निश्चित समय पर अपने आप प्रारंभ हो जाता है, और इसमें एक जगह है, छेद रूपी जगह है, जिसको नाम दिया गया है स्लॉट। इस स्लॉट में बच्चों को अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर के जो आंसर हैं वो डालने पड़ते हैं। और मार्गी जो है वह अपने इस मैकेनिकल टीचर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। तो देखिए मैकेनिकल टीचर के बारे में कि इट इज़ अ कंप्यूटर। मैकेनिकल टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर एक कंप्यूटर है। द मैकेनिकल टीचर इज अ रोबोट प्रोग्राम। मैकेनिकल टीचर रोबोट प्रोग्राम अर्थात एक स्वतः क्रियाविधि का जो कार्यक्रम होता है, स्वतः क्रियाविधि का जो प्रोसेस होता है उस पर कार्य करता है। मार्गी हेट्स इट, मार्गी इससे नफरत करती है, बिकॉज इट इज़ ब्लैक। क्यों? क्योंकि ये काला सा एंड अगली और एक बदसूरत सा है, विद ए स्लॉट, एक स्लॉट के साथ, एक छेद के साथ, वेयर शी हैज़ टू इंसर्ट, जहाँ पर उसको इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है प्रविष्ट कराना, डालना, अंदर भेजना। तो वो स्लॉट जहाँ पर मार्गी को इंसर्ट हर होमवर्क, अपने गृह कार्य को डालना पड़ता है, प्रविष्ट करना पड़ता है, इसलिए मार्गी इस काले से बदसूरत से मैकेनिकल टीचर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। ये इस प्रकार से इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। अब चैप्टर को नॉर्मली तो समझ में आ ही गया होगा। अब चैप्टर की स्टडी करनी है, तो ये स्टडी अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।